तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़े होंगे। तो एसएससी सीजीएल 2024 की जीएस के रेगुलर क्लास में ये इसका दूसरा क्लास है, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। जो सारे फैक्ट मैंने लिए हैं, ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं या इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो पहला फैक्ट जो है वो है आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में, जैसा कि स्टोन एज पाषाण काल में मैंने बताया था कि मनुष्य जो है जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाता था, वहीं जीवन यापन करता था। तो कहीं ना कहीं जो है दो पत्थरों के टकराने से आग का आविष्कार हुआ और नवपाषाण काल में कृषि का हमें साक्ष्य मिलता है। इस तो पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में माना जाता है। नवपाषाण काल में इसलिए माना जाता है कि कृषि का साक्ष्य हमें नवपाषाण काल से ही मिलता है। और जब कृषि की शुरुआत हुई तो जो सरप्लस हुआ, तो सरप्लस की ही देन थी कि कहीं ना कहीं पहिए का आविष्कार जो है इस युग में हुआ। दूसरा फैक्ट है मनुष्य ने स्थायी घर बनाने की जो प्रवृत्ति है, स्थायी घर बनाने की प्रवृत्ति वो नवपाषाण काल में हुई। तो जब कृषि वगैरह स्टार्ट हो गया तो स्थायी घर की जरूरत थी, तो उसकी प्रवृत्ति हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिलती है? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला जो औजार था वो कुल्हाड़ी था, जिसे अतिरंपकम से प्राप्त किया गया था। ठीक है ना, जिसे कहां से प्राप्त किया गया था? अतिरंपकम से। ठीक है ना, फर्स्ट धातु जो है कुल्हाड़ी था और जिसको तांबा के जरिए जो है वो बनाया गया था। सेकंड पॉइंट है कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, जैसा कि मैंने वहां बताया था। और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान प्रांत में है पाकिस्तान के, वहां पे जो है कृषि का प्रथम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलता है। पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं एवं जौ थी। ठीक है ना, कृषि के लिए उपजाई गई सबसे प्राचीनतम साक्ष्य या प्राचीनतम तकनीकी जो है वो गेहूं और जौ थी, जो कि मेहरगढ़ में मिलता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है और यहीं से कृषि का प्रथम साक्ष्य भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है कोल्डिहिमा से देखने को मिलता है। कृषि का चावल का पहला साक्ष्य कोल्डिहिमा से देखने को मिलता है। वहीं भारत में प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। यानी प्रस्तर युग में जितने भी औजार हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे पत्थरों के बने हुए थे। और 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट, जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज पल्लावरम नामक स्थान से की थी। कहां से की थी? पल्लावरम नामक स्थान, जो कि साउथ में है, तमिलनाडु में है। वहां से इन्होंने इसकी पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज जो है उन्होंने किया था। भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी 1867 ईस्वी में हुई और किसके द्वारा हुई? सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। ठीक है ना, तो भारत में महापाषाण काल की जानकारी 1867 ईस्वी में हुई। किसने किया था? सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका, जो कि भोपाल से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है, भीमबेटका की गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये विश्वविख्यात है भीमबेटका। यहाँ अक्सर सैलानी वगैरह जाया करते हैं घूमने के लिए। तो ये काफी जो है फेमस जगह है, अपने विश्व पेंटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध है।